तो चलिए दोस्तों, जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, प्लस विटिक रिएक्शंस है, प्लस स्कोप एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, जो कि हम लोगों के यूपीपीएससी जीआईसी जो हम लोगों का नज़दीक एग्ज़ाम आ गया है और उसी तरीके से यूपीपीसीएस का भी पास ही में है। उसके साथ साथ जितने भी रिटन एग्जाम्स हैं यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, नेट गेट, बीएससी एमएससी एंट्रेंस प्लस रिटन एग्जामिनेशन या ऑप्शनल, इसके साथ साथ वो भी हम लोग कवर करेंगे। नेम रिएक्शंस देखेंगे, उसके साथ साथ उनके ट्रिक्स देखेंगे, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसकी रिजियो सिलेक्टिविटी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शंस ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से एग्जाम में आ रही हैं। तो चलिए पेपर एनालिसिस कर लेते हैं जो कि यूपीपीएससी यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। तो देखिए जो प्रीवियस एग्जाम में आई हुई हैं, देखिए पहले रिएक्शंस क्या है, ये हमारी बेंजोइन कंडेंसर से रिएक्शन है, ये भी मैंने करा रखी है। दूसरी क्या है, RCONH3 एजाइल एजाइड, ये भी मैंने करा रखी है, जो कि कर्डियस रीअरेंजमेंट है। अब ये क्या है हमारी, जो कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो नेम्ड रिएक्शंस है ये है, ये दोनों कोप एलिमिनेशन रिएक्शन से दो आई हुई हैं 3-3 नंबर में। ये तुम्हारी क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये भी हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जो दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आई हुई है, ये इसकी मैकेनिज्म मीन्स क्रियाविधि लिखना है और इसको एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ क्लेजन कंडेंसेशन, हाफमैन रीअरेंजमेंट, तो हाफमैन भी मैंने करा रखी है, क्लेजन भी हम लोग पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आज का हमारा टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट क्या आया हुआ है, ये देखिए केनिज़ारो रिएक्शन भी आई हुई है, उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके बाद जो आया है ये हमारी विटिक रिएक्शन है। तो विटिक रिएक्शन भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले क्या है, हाइड्रोबोरेशन क्या होता है सबसे पहले। तो देखो इसको अगर तोड़ा जाए तो इसका मतलब निकल रहा है हाइड्रो प्लस बोरान प्लस एशन। एशन का मतलब होता है जुड़ना, मीन्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड बोरान टू द ओलिफेंस। ओलिफेंस क्या होता है, एल्किन्स या एल्काइंस। तो एल्किन या एल्काइंस में हाइड्रोजन बोरान का जुड़ना ही है हमारा हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। अब देखो इसका एडिशन किस तरीके से होता है, ये जो होता है एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता है। अब देखो मार्कोनी का रूल क्या होता है, अगर इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव देखो आएगा ही नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गया, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस होता है वो उतना ज़्यादा ठीक है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो उसको वाटर को तोड़ो, H+ और OH-, ये इस तरीके से तोड़ता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है मार्कोनी का रूल में, हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता है, वो मार्कोनी का रूल है। अगर इसका उल्टा हो जाए, हाइड्रोजन वहाँ जुड़े जाके जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, वो एंटी मार्कोनी का रूल होता है। तो ये भी हमारा एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता है। तो पहले स्टेप क्या हो गई, हाइड्रोबोरेशन मीन्स एडिशन ऑफ द बोरान टू द एल्कीन इज नोन एज अ हाइड्रोबोरेशन। उसके बाद अगर हम लोग क्या करा रहे हैं, अगर ये रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस एल्कलीन मीडियम में कराते हैं, ये H2O2 या किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, वो भी बेसिक होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो एल्कोहल बनता है, वो भी प्राइमरी या ठीक है टर्मिनल एल्कोहल्स बनते हैं, प्लस आर्थोबोरिक एसिड भी बनता है साथ ही साथ। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। दोनों होते हैं क्या, सिन एडिशन करते हैं, जैसे कि ये है R है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो पहली स्टेप देखो क्या होती है, इस तरीके से ये एडिशन करते हैं यहाँ के। तो ये हाइड्रोजन, ये बोरान, ये इस तरीके से, ये इससे जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाता है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट इसी तरीके से। देखो बोरान के ऊपर कितने 3 H3 थे, तीनों के तीनों H3 रिप्लेस होंगे, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। तो ये हमारा उसके बाद ऑक्सीडेशन कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए आप लोग कि ये जो होता है बोरेन, ये डाइबोरेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल आउटर मोस्ट सेल में। इसलिए क्या होता है, टोटल अभी देख लो कितने इलेक्ट्रॉन से 6 हैं। 3 पहले से थे बोरान के पास, 3 हाइड्रोजन से मिले वैलेंस शेल में, टोटल 6 हो गए। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसलिए डाइबोरेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे दो जो होते हैं वो हमारे बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, या तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। तो कितने ऐसे हैं, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। ये ऑप्शन में खूब पूछता है एग्जाम में। उसके साथ साथ देख लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए ऐसे के साथ रहना पसंद करता है, ऐसे सॉल्वेंट के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। इसका मतलब ईथर से, एमीन से, सल्फाइड से, और उसके साथ साथ ये एप्रोडिक सॉल्वेंट में ये रहते हैं। अब देखो अब मैक्सिमम किस में ये ज़्यादा स्टेबल है, ये THF टेट्राहाइड्रोफोरेन जो होता है उसमें उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आप देखो इसकी रीजियो सिलेक्टिविटी देख लेते हैं। रीजियो सिलेक्टिविटी क्या है, एंटी मार्कोनी का रूल शो करता है। अब रीजियो से देखो, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन्स हो जैसे CH2 इस टाइप की हो तो क्या होगा, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ बोरान को जोड़ दे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है
ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हाइड्रोजन एक पार्टिकुलर पोजीशन पे जुड़ेगा, बोरान जो है एक पार्टिकुलर पोजीशन पे जुड़ेगा। अब देखो बोरान का वो जुड़ना कहाँ है, वो टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ना ही वो उसकी रिजियो सिलेक्टिविटी। तो बोरान हमेशा अपने आप को लेस हिंडर्ड साइड पे, कम से कम हिंडर्ड साइड पे जोड़ता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा मार्कोनी काफ एडिशन शो करता है डबल बॉन्ड पे। अब देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर बोरेशन, इसका ऑक्सीडेशन भी साथ साथ किया जा रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्कोहल बनता है। एल्कोहल को हमें कहाँ जोड़ना है, एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद हमें एक तरफ नेगेटिव देना, दूसरी तरफ पॉजिटिव देना। तो देखो नेगेटिव हमें वहाँ देना है जहाँ पे नेगेटिव हमें वहाँ देना है जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो इसका मतलब बोरान कहाँ जुड़ेगा जाके, टर्मिनल पोजीशन पे, यहीं पे हमारा OH आ जाएगा फाइनल। ये हमारा हो जाएगा। इसकी चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं साथ ही साथ। तो चलिए हाइड्रोबोरेशन मैंने सिखा दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, देखो क्या पढ़ा था N2, हमारे पास क्या पढ़ा था H2O2 पढ़ा हुआ था। तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये इस तरीके से कुछ एग्जिस्ट करता है। तो हमारा बेस था, बेस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या नेगेटिव जनरेट करेगा, ये हमारा ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल से नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा, ये एडक्ट हमारा बनाएगा। अब देखो इस एडक्ट में हमारा ये एडक्ट बनाया। अब देखो हम जानते हैं पेरोक्साइड लिंक काफ़ी वीक होती है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इसके रिपल्शंस होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये क्या होगा, बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, तुरंत टूट जाता है। जैसे ये टूटता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव इसके पास बोरान के पास प्रेजेंट है, तुरंत क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट कर देता है। तो पहली स्टेप देखो ये बनी ईथर टाइप की लिंकेज। अब देखो सेकंड मॉलिक्यूल उसी तरीके से आएगा, ये आएगा उसी तरीके से अगले को भेजेगा। अब देखो फिर से ये टूटेगा, फिर अगले मॉलिक्यूल को भेजेगा, फिर अगली स्टेप में यही होगा देखो, फिर ये तुम्हारा अगले को भेजेगा। इसी तरीके से ये हमारा फाइनल क्या होता है, ट्राई ईथरल टाइप का बना लेता है, ट्राई ईथर बोरेन टाइप का बना लेगा। अब हाइड्रोलिसिस करोगे, हम जानते हैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये टूटेगा, नेगेटिव इसके ऊपर आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव बोरान के ऊपर आएगा। देखो H2O कैसे टूटता है, H+ और OH- में। तो देखो यहाँ पे बोरान के ऊपर पॉजिटिव था, उसको OH देते जाओ। अब ईथर में तुम्हारा जो R O- था, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसको H दे दो, इसलिए एल्कोहल बना देता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 9BBN क्या होता है, ठीक है, 9 बोरा बाईसाइक्लो, ठीक है, नोनेन जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है बहुत ज़्यादा स्टीरियो, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिजो सिलेक्टिव होता है। ये हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पे एडिशन करना प्रीफर करता है। देखो इसका प्रोडक्ट जो होता है 99:1 आता है, 98:2 इस तरीके से ये अपना प्रोडक्ट देता है जब एल्कीन के ऊपर रिएक्शन करता है। तो इतना ज़्यादा यील्ड ये प्रोड्यूस करता है। अब देखो इसका आयोपेक भी आता है, ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में को पूछता है इसका आयोपेक। देखो कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या है, हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो क्या करते हैं, जंक्शन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 उधर जाते हैं जहाँ पर नंबर ज़्यादा आता है, लेकिन दोनों साइड में 3 कार्बन इक्वल है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है। तो देखो 4, इसी तरीके से 5 6 7 8, बोरेन के ऊपर जाएंगे 9, ये हमारा टोटल 9 नंबर हैं इसमें। तो देखो इसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा, 9 पोजीशन पे बोरा है, बोरान है तो उससे हम लोग बोरा बोलते हैं, तो 9 बोरा। अब देखो है क्या, ये बाईसाइक्लो, एक ये वाली साइकिल एक ये वाली साइकिल, तो 9 बोरा हो गया। उसके बाद बाईसाइक्लो, अब हम लोग क्या ब्रैकेट लगाते हैं, जितने कार्बन होते हैं मैक्सिमम साइड में वो लिखते हैं, फिर मिनिमम साइड में लिखते हैं, फिर जंक्शन पोजीशन जो होती है वहाँ पे लिखते हैं। तो देखो दोनों ही साइड में 3 है, तो 3.3 ऊपर कितना है 1 एटम है, ये लिखती है। अब देखो टोटल कितने थे 9 का मतलब होता है नोनेन। तो इसका आयोपेक जो होता है 9 बोरा बाईसाइक्लो नोनेन होता है, आप लोग ये याद रखें। तो अब देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि वेटिक रिएक्शन या नेट गेट हर एग्जाम के लिए, चाहे जो भी कंपटीशन हो, सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो वेटिक रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होती क्या है, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन्स की रिएक्शन अगर फास्फोनियम येलाइड से कराते हैं, या फास्फोनियम येलाइड बोल सकती है तो फास्फोरस येलाइड बोलते हैं, तो हमें एल्कीन मिलती है प्लस, ठीक है, फास्फिन ऑक्साइड भी बनता है साइड प्रोडक्ट। इसी की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटिक रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड द येलाइड्स टू प्रोड्यूस एन एल्कीन इज नोन एज अ फास्फेटिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो येलाइड क्या होता है, जब भी कहें हम लोग येलाइड का नाम, तो अगर क्या होगा, एडजेसेंट एटम्स जो हैं ए बी मान लेते हैं एटम्स हैं, इनके ऊपर एडजेसेंट में अपोजिट चार्जेस हो तो इसे हम लोग येलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फास्फोरस का येलाइड यहाँ पे बन रहा है। तो देखो एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे ये रिएक्शन जो होती है हमेशा प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल की होती है। टर्शियरी एल्काइल्स जो होते हैं ये रिएक्शन जो होते हैं बहुत ही वीकली शो करते हैं या तो शो ही नहीं करते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी, ये नेम रिएक्शन हो गई, उसके साथ इसकी हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो देखिए पहली स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द येलाइड कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखो ट्राइफिनाइल फास्फिन हम लोगों के पास प्रेजेंट होगा, इसके पास हम लोग लोन पेयर होते हैं, एल्काइल हमारा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये हम जानते हैं SN2 रिएक्शन होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसमें बेस प्रेजेंट होगा, बेस क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे पड़ा है फास्फोरस। अब हम जानते हैं फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन्स होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो इवन इतना एसिडिक होता है
कि वो तुरंत का तुरंत लीव कर जाता है, क्योंकि इसके पास होता है डी ऑर्बिटल, ये इसके डी ऑर्बिटल से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए ये बन जाता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। इसलिए हमारा हम डबल बॉन्ड को प्लस माइनस की जगह पे क्या है डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, यही हमारा येलाइड है। तो देखो बेस हमारी क्या ब्यूटाइल लिथियम, MID ये सब हम यूज़ करते हैं, ये LiHMDS भी यूज़ करते हैं, लिथियम, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हेलोजन्स हमारे ये हो सकते हैं, RX प्राइमरी या सेकेंडरी ही लेना है। तो चलिए इसकी मैकेनिज़्म हम लोग देख लेते हैं। देखो इसकी मैकेनिज़्म कुछ इस तरीके से होती है। हमारा एल्डिहाइड कीटोन रहेगा, ये हमारा क्या होता है येलाइड है, तो ये क्या करता है 2+2 साइक्लाइड एडिशन जिस तरीके से नहीं होता है, बस उसी तरीके से इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फास्फीन के ऑक्साइड को अलग कर देना है, एल्कीन अलग को अलग कर देना है। तो देखो डायरेक्ट इसकी ट्रिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट ट्रिक कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे प्लस, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं PH3 P डबल बॉन्ड CHR, एक ऑक्सीजन को फास्फीन के साथ तोड़ दो, बाकी जो बचा उसके साथ जोड़ दो। अब हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से RCH डबल बॉन्ड O, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये वाला, यहाँ पर भी क्या है CH3 है, इसके कार्बोनिल को CH3 का इस तरीके से लिखो, प्लस फास्फीन वाले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं PH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको अलग कर दो, बाकी जो बचे उनको आपस में जोड़ दो, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। सबसे आसान ट्रिक इसकी यही है, सिंपल सा फंडा क्या करना है, ऑक्सीजन और फास्फीन वाले को अलग करना है, बाकी दोनों को आपस में जोड़ देना है। एक Z बनेगा, एक E बनेगा, तो हम जानते हैं Z एल्किन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पे यही बनेगा। और कंडीशन क्या है, डिपेंड करता है कि वो ये लाइट कितना स्टेबल है। अगर स्टेबल ये लाइट्स होते हैं वो Z एल्किन देते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर स्टेबल ये लाइट्स होते हैं वो E एल्किन देते हैं, अगर अनस्टेबल ये लाइट्स होते हैं वो Z एल्किन बनाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना। चलिए अभी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये पॉइंट को जो है आप लोग अंडर नोट कर ले, ये दिया हुआ है, ठीक है। स्टेबल ये लाइट्स E एल्किन, E से देखो S से स्टेबल को S से स्टेबल, E से, तो SE करके इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबल ये लाइट्स जो होते हैं E एल्किन बनाते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं वो Z एल्किन बनाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्टेबल एल्किन्स क्या होते हैं, अनस्टेबल एल्किन्स क्या होते हैं। देखो जब भी कभी भी तुम्हारा जो येलाइड हो, येलाइड में क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, रेजोनेटिंग ग्रुप लगे हों जो रेजोनेंस कर सकें, आगे इस तरीके से कुछ लगे हों, वो स्टेबल येलाइड्स होते हैं। अगर रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं वो अनस्टेबल येलाइड्स होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इंटरमोलिकुलर के बाद अब इंट्रामोलिकुलर वेटिक रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखो इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अब देखो सेमी मॉलिक्यूल के बीच में दोनों होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है, बेस प्रेजेंट है, या नेगेटिव चार्ज हुआ, ये क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कार्बोनिल प्रेजेंट है। अब देखो हमारा वहाँ पे क्या तैयार हो गया, P डबल बॉन्ड तैयार हो गया है, और PPH3 यहीं पे रखा, और यहीं पे कार्बोनिल ग्रुप है। तो हमें क्या करना है, कार्बोनिल इसको निकाल देना है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड को बना देना है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट देख लो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये फाइनल स्टेप हमारा ये है। अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ आते, बस इस कार्बोनिल को प्लस फास्फीन को हटाना था, इस डबल बॉन्ड को हमें आपस में जोड़ देना था, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है एक स्टेबल येलाइड्स का भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसा कि मैंने अभी लिखा था वो इरेज हो गया है। अगर हम लोगों का इस तरीके से कुछ हो, मान लेते हैं कि PPH3 था, एक ये था, उसी तरह डबल बॉन्ड था, CH था, COOMe है, प्लस एक एल्डिहाइड दिया हुआ है RCHO। तो अब देखो इसमें कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन को इसके साथ हटा दो पहले सबसे, उसके बाद डबल बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड बनाने के बाद हाइड्रोजन दोनों को अपोजिट कर दो, उसमें बल्कि ग्रुप को भी अपोजिट कर दो, COOMe। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, इसलिए ये स्टेबल येलाइड्स था। स्टेबल येलाइड्स था तुम्हारा E एल्किन बनाया, अदरवाइज तुम्हारा Z डोमिनेट करता है, ये याद रखना। तो हम लोगों का वेटिक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम लोग कोप एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो कोप एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, टर्शरी एमीन जो होते हैं, एमीन पे तीनों हाइड्रोजन को हटा के अगर R ग्रुप लगी जाए उसे हम लोग टर्शरी एमीन बोलते हैं। टर्शरी एमीन के वो भी ऑक्साइड या जेंथेट्स भी होते हैं, मीन्स कुछ एस्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ एस्टर्स होते हैं, वो भी ये रिएक्शंस शो करते हैं, जेंथेट्स हैं, एस्टर्स हैं, एमीन ऑक्साइड्स हैं, ये सब जब भी, ठीक है, ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं जिसके अगले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके अगले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो साइक्लिक, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग से ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक एल्कीन बनाते हैं जिसे हम लोग ओलिफिन बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द ओलिफिन अपॉन हीटिंग ऑफ द एन ऑक्साइड्स हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन टू इट, बीटा हाइड्रोजन टू इट इज़ नोन एज अ कोप एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब देखो ये हमेशा हाफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट देते हैं। अब देखो हाफमैन एलिमिनेशन क्या होता है, अब देखो
तो देखो एक हाफमैन एलिमिनेशन, दूसरा सेट या सेटजेप भी बोलते हैं, ठीक है। एक सेटजेप एलिमिनेशन होता है, एक हाफमैन एलिमिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। सेटजेप जब भी एलिमिनेशन होता है वो हमेशा मोर स्टेबल एल्किन बनाता है, मीन्स जितना ज़्यादा हिंडर्ड रहेगी, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वो ज़्यादा स्टेबल बनती है। लेकिन ये हाफमैन एलिमिनेशन अगर प्रोडक्ट बनना है, इसका मतलब हम कहेंगे जितना कम सब्स्टिट्यूटेड हो, जितना कम सब्स्टिट्यूटेड हो उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इस केस में। तो ये हमेशा हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती है, मीन्स हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, लेस हिंडर्ड हो। तो यहाँ से देख लेते हैं, चलिए ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये हाई हीटिंग कंडीशन होती है, लगभग 120 या से 150 के आसपास ये रिएक्शंस होती है। अब देखो यहाँ पे इसके पास दो चांस हैं, देखो क्या लगा हुआ कार्बन के ऊपर, ठीक है, टर्शरी एमीन उसका ऑक्साइड यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके देखो अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग अगर सही से लिखा जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इसका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड। उसी तरीके से इधर भी है एक कार्बन, इधर सही से लिख लिया जाए, बाकी उधर जुड़ा हुआ है सब कुछ वैसे ही रखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग, ये इस तरीके से ये खाएगा, ये इस तरीके से ये लीव कर जाएगा। तो देखो यहाँ से एक एल्किन बन नहीं, या दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अपोजिट साइड से करे रिएक्शन। अगर ये ऑक्साइड इधर लगा हो तो देखो सेम रिएक्शन 5 मेंबर देखो बनना है, 1 2 3 4 5। तो ये ट्रांजिशन शो करेगा, ये हाइड्रोजन को ऑब्जेक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अंदर की और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कार्बन से डबल बॉन्ड। तो यहाँ से डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ से डबल बॉन्ड सकता है। देखो यहाँ से अगर बने तो ये तुम्हारा जेड प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल एल्किन, जाके मोर हिंडर्ड एल्किन बन नहीं है। लेकिन ये मोर हिंडर्ड एल्किन ना बना के तुम्हारा लेस हिंडर्ड एल्किन बनाता है, मीन्स हाफमैन प्रोडक्ट देता है, ये याद रखना यहाँ पे। तो इसलिए 67% ये डोमिनेट किया है 12 से, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ये डोमिनेट करेगा प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट हमारा इसमें हाफमैन एलिमिनेशन को ही बनाना है। तो यहाँ से आप लोग इसकी मैकेनिज्म टाइप की आप लोग देख सकते हैं, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन शो करता है, प्लस एल्किन बना दो यहाँ से। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जब भी अगर ना दिया MCPBA या कोई परऑक्सी कंपाउंड दिया हो, अगर वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे कि सल्फ़र है, सेलिनियम है, नाइट्रोजन है, तो इनका तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, ये सब ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव आता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव क्या होगा, टर्शरी एमीन का ऑक्साइड जनरेट हो गया है। अब देखो 5 मेंबर रिंग बनाओ, रिंग बनाने के बाद ये अंदर की और ये अंदर की और ये अंदर की, और देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, प्लस ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग याद रखना, जो कि एग्जाम में आप लोगों के पूछे गए। चलिए कुछ इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन से हम लोग कराते हैं एल्कीन बनाने के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डाइएल्सल्डर रिएक्शन कराते हैं तो ये कभी कभी नहीं देता, तो इसे जनरेट करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इन सेतु रिएक्शन कराना पड़ता है। तो चलिए जहाँ पे ग्रुप लगा है, इसके अगल बगल वाली पोजीशन जो अल्फा होगा, उसके अगली बगल वाली बीटा पोजीशन पे दोनों जगह हाइड्रोजन है, तो ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये रिमूव होगा, ये खुद रिमूव होगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, देखो ये एल्कीन हमारी बना देगा। तो देखो ये स्टीरियो केमिस्ट्री जो मैंने जो है खासकर नेट गेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए डिस्कस की है। तो देखो यहाँ पे क्या, ये एबव द प्लेन है, ये हमेशा सिन एलिमिनेशन करता है। सिन एलिमिनेशन का मतलब दोनों ही सेम प्लेन में होना चाहिए। तो देखो एक इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करे तो यहाँ से हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनना है, यहाँ से देखो लेस स्टेबल बनना है, मीन्स ठीक है लेस सब्स्टिट्यूटेड बनना है। दूसरे केस क्या हो जाएगी, यहाँ से एल्किन बन रही है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनना, तो एक ये बनना है, एक ये बनना है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या, हाफमैन एलिमिनेशन हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, तो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड जो है हमारा 65% ये डोमिनेट कर जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड इसमें प्रोडक्ट इतना डोमिनेट नहीं करता है। उस तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें एकमात्र 100% प्रोडक्ट बनता है, जो कि ये भी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो देखो क्या है, ये हमारा बिलो द प्लेन दिख रहा है, तो इसको हम लोग बिलो द प्लेन ड्रा कर लेते हैं, NMe2 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर भी बिलो द प्लेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हम लोग बिलो द प्लेन लगा दिए हैं। तो हाइड्रोजन देखो इसको कहाँ चला गया, इसका हाइड्रोजन अबव द प्लेन चला गया, जो कि ये हाइड्रोजन निकल ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, अब इनमें से कोई एक निकाल लो, तो यहाँ से एल्किन बन जाएगी, जो कि बनी हुई 100%, क्योंकि अदर कोई चांस ही नहीं था, इसलिए 100% यही प्रोडक्ट बनता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 नेम्ड रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है। होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। और जीआईसी के क्योंकि एग्ज़ाम उसका नज़दीक है, उसको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। उसके साथ यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस भी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक। तो चलिए यहाँ पे जो कॉप एलिमिनेशन के कुछ एग्जांपल हैं पेपर में आए हैं वो भी कर ही लेते हैं हम लोग साथ ही साथ। तो देखो यहाँ पे क्या बनना है, ये दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, उसके बाद फिर CH2 दिया हुआ है। इस कार्बन पे हमारा N उससे जुड़ा हुआ ऑक्साइड लगा हुआ है, फिर उसी कार्बन पे क्या एक CH3। अगर सही से इसको लिखा जाए तो ये क्या है, इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो ये लिख लिए। अब देखो इसके पास क्या है, दोनों चांसेस हैं, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल ले या दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल ले। तो देखो 5 मेंबर रिंग कहाँ से बने, 1 2, देखो 1 2 3 4 5, इधर से भी बनना है 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से निकाल ले, तो यहाँ से जो निकालेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। उसके पास एक CH3 भी लगा हुआ मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं, अगर यहाँ से ना निकाल के अगर यहाँ से निकाले तो देखो यहाँ से जो निकालेगा तो एल्केन जो बनेगी हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। उधर क्या है, CH2 है केवल। इसको इरेज करो यहाँ से, तो ये CH2 है। तो देखो हमारा यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है। तो देखो दोनों चांसेस थे, दोनों चांसों में कौन डोमिनेट करेगा, ये हमारा टर्मिनल एल्कीन है, इंटरनल एल्कीन है जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड थे, तो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड डोमिनेट कर जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। दूसरा तो देखो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बस एक ही, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं, बस सिंगल चॉइस है। ये रिमूव होगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा बना लेगा फाइनल प्रोडक्ट, जिसे स्टायरिन भी हम लोग बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, स्टारिन प्लस ब्यूटाडाइन किसके हम लोगों के पॉलीमर्स बनाने के, कौन सा पॉलीमर बनाने के मोनोमर्स थे, ये हमारे ब्यूनाइस बनाने के पॉलीमर्स थे। तो चलिए यहाँ से कंप्लीट हुआ। थैंक यू।